अगर किसी आम भारतीय से पूछा जाए कि उन दो समस्याओं ने जिन्होंने भारत को सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है, तो जवाब होगा पहला, यह मनुष्य साल 2020 जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं रोज प्रार्थना करता हूं, लेकिन यह मनुष्य अंगद के पैर की तरह पैर जमा कर बैठा है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम है कोविड-19 का इलाज, वैक्सीन जो अभी तक नदारद है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करना चाहूंगा कोविड-19 के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हुई एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हां, वही वैक्सीन जो अभी तक बनी ही नहीं है। बिहार इलेक्शन के पहले बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो को रिलीज करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर लोगों में और पॉलिटिकल पार्टीज में काफी स्ट्रांग रिएक्शन देखने को मिला। उन्होंने ऐसा क्या कहा और जिन लोगों ने रिएक्शन दिया उनका सोचना सही है या गलत, इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको कल रात जो गवर्नमेंट ने कोविड-19 के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी पे बात कही है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। क्योंकि जब आपको फैक्ट्स पता होंगे तो कंट्रोवर्सी सही है या गलत, इस बारे में आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। कल रात को गवर्नमेंट ने जो डेटा पब्लिश किया है उसके अनुसार पूरे देश में हर इंसान को वैक्सीन लगाने के लिए गवर्नमेंट को 52,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान को 2 डोसेज देने के लिए 450 से 520 रुपए का कॉस्ट पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट का ऑल इन कॉस्ट है, मतलब परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कोविड-19 स्पेशल इम्यूनाइजेशन स्कीम बनाई है, जिसमें एग्जिस्टिंग इम्यूनाइजेशन स्कीम पे जो चैनल्स यूज किए जाते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने 30 करोड़ लोगों को एक स्पेशल कैटेगरी में डाला है जिन्हें यह वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उसमें से 1 करोड़ है डॉक्टर्स, एमबीबीएस स्टूडेंट्स और नर्सेज। 2 करोड़ है फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि आशा और पुलिस पर्सनल। इसके अलावा जो 26 करोड़ लोग हैं वो है 50 से ज़्यादा की उम्र वाले लोग या फिर 50 से कम उम्र के वो लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है। मतलब अब तक यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता है जो सस्पिशियस है। और ये वैक्सीन अवेलेबल कब होगी? अगले साल जुलाई 2021 तक। तो सवाल ये उठता है कि बाकी के 100 करोड़ आदमियों का क्या? गवर्नमेंट का ये कहना है कि वह वैक्सीन परचेज करेगी और उसके बाद स्टेट्स को एक नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल करवाएगी। अब अगर कॉस्ट 450 से 500 रुपए के आसपास है तो वह नॉमिनल कॉस्ट कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक ये कॉस्ट डिसाइड नहीं हुआ है, बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद यह 200 से 250 रुपए के आसपास होगा। अब स्टेट्स की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह चाहे तो इस वैक्सीन को जब जनता को दे रही है तो जनता से पैसा वसूले या फिर जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और अब आते हैं उस स्टेटमेंट पर जिसको लेकर ये सारी कंट्रोवर्सी हुई। बिहार में इलेक्शन के पहले बीजेपी ने 2 दिन पहले अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया, जिसमें बीजेपी की ये पहली प्रॉमिस थी कि अगर वह सरकार बनाती है तो बिहार के सारे लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। और इसको सुनकर कुछ लोगों ने यह सवाल पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ बिहार के लोगों को वैक्सीन मिलेगी, देश के बाकी लोगों को नहीं? तो उसका जवाब है कि ऐसा नहीं है, देश के सारे लोगों को वैक्सीन मिलेगी। कुछ लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वैक्सीन मिल जाएगी, जबकि गवर्नमेंट ये जानती है कि कोई वैक्सीन है ही नहीं? तो उसका जवाब यह है कि जब निर्मला जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने कहा था कि हम वैक्सीन कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। हालांकि पूरे वर्ल्ड में सारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अभी भी 3rd स्टेज पर है, जबकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की सारी कंपनीज ने तैयारी कर रखी है। अब आप चाहे तो इसे झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि आज न सिर्फ पॉलिटिशियंस अपने लोगों से यह झूठ बोल रहे हैं बल्कि अपने आप से भी यह झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण हो। और इसके लिए अगर वैक्सीन की एफिकेसी 50% भी होती है तो हर गवर्नमेंट अपने लोगों को वह देने के लिए तैयार है। निर्मला जी ने यह क्लियरली बोल दिया था कि जब भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तभी यह वैक्सीन बिहार के लोगों को मिलेगी। ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि वैक्सीन बिहार के लोगों को अभी मिलने वाली है या फिर देश के बाकी लोगों से पहले मिलने वाली है। कुछ लोगों ने यह पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि देश के बाकी स्टेट्स को फ्री वैक्सीन नहीं मिलेगी? तो इसका जवाब यह है कि यह उनकी स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट
वैक्सीन खरीदने के बाद नॉमिनल प्राइसेस पर स्टेट गवर्नमेंट को अवेलेबल कराएगी, जो मेरे एस्टिमेट से 200 से 300 रुपए के बीच में होनी चाहिए। और अब आते हैं कुछ पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट पर। महुआ मित्रा ने यह कहा कि क्या इसका मतलब यह है कि देश के बाकी लोगों को, बाकी स्टेट्स के लोगों को फ्री वैक्सीन पाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि उनके स्टेट्स में इलेक्शन जल्द से जल्द कराए जाए। तो महुआ जी, उसका जवाब यह है कि सारे स्टेट्स फ्री है अपने लोगों को फ्री वैक्सीन देने के लिए। तमिलनाडु ने ऑलरेडी यह घोषणा कर दी है कि वह अपने लोगों को वैक्सीन फ्री देने वाली है। मेरे ख्याल से इसके अलावा मध्य प्रदेश और एक और स्टेट ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि वह अपने लोगों को वैक्सीन फ्री में देगी। अगर महुआ मित्रा जी यह चाहती है तो वेस्ट बंगाल में भी आराम से किया जा सकता है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत सरकार ने कोविड-19 की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी डिक्लेयर कर दी है। किसको वैक्सीन कब मिलेगी यह जानने के लिए अपने स्टेट के इलेक्शन डेट को देखिए। मतलब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी डिक्लेयर कर दी गई है, तो अगर आपके स्टेट का इलेक्शन 2022 में होने वाला है तो आपको वैक्सीन 2022 से पहले नहीं मिलेगी। क्योंकि बिहार में इलेक्शन 2020 में हो रहे हैं, इसलिए बिहार को वैक्सीन अभी मिलेगी। वैसे यह स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मेरा भी दिमाग घुमा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की कि क्या गवर्नमेंट ने वाकई वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी डिक्लेयर कर दी है कि किस स्टेट को कब मिलेगी वैक्सीन। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ तक कि जो डेटा मैंने आपसे वीडियो के शुरू में शेयर किया था वह भी कल रात को रिलीज़ हुआ है। मेरे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कल के पहले ऐसी कोई भी खबर किसी के पास में हो। तो राहुल गांधी जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है मेरे ख्याल से काफ़ी गैर जिम्मेदाराना है और इस तरह की हरकत करके वह देश में विद्वेष फैला रहे हो, देश के लोगों को भड़काने की एक कोशिश कर रहे हैं कि सरकार वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्शन डेट से लिंक करने की एक साजिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है और मेरे काफ़ी ढूंढने के बावजूद मुझे अगर नहीं मिली है और बीजेपी अगर ऐसा कोई भी काम करती है तो इसके लिए उसकी काफ़ी निंदा की जानी चाहिए। और बीजेपी को अगर ऐसा कोई काम करती है तो उसके लिए बीजेपी को भी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब आते हो सवाल पर कि क्या बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसा कह करके सही कहा। मेरे ख्याल से यहाँ पे 3 बातें हैं। पहली बात, इलेक्शन मैनिफेस्टो की यह घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने क्यों की। मेरे ख्याल से यह काफ़ी बेवकूफ़ी भरा काम था, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि यह जो डिसीजन लिया गया है वह सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, जबकि इस डिसीजन का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी ऐसा कोई प्रॉमिस करना भी चाहती थी बिहार के लोगों को तो उसके लिए निर्मला सीतारमण जी को यह अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। इसके लिए किसी स्टेट लीडर को यह अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, ताकि लोगों में यह कन्फ्यूजन ना फैले कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए सिर्फ बिहार के लोगों को यह प्रॉमिस कर रही है कि फ्री वैक्सीन वहां पर दी जाएगी। तो सवाल यह उठता है कि कोविड-19 की वैक्सीन को इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस बता करके क्या बीजेपी ने कोई अनएथिकल काम किया है। तो मेरे ख्याल से उसका जवाब है यस। क्योंकि जब आप जानते हैं कि वैक्सीन की जनता को कितनी ज़रूरत है तो उसके लिए आप उसे फ्री देंगे ऐसा कह करके आप वोट मांगने जाते हैं, तो वह मेरे ख्याल से एक गलत काम है। वैसे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी तरह के फ्रीबी का पूरी तरह से अपोज करता हूँ। तो मेरे ख्याल से फ्री वाटर हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर राहुल गांधी जी की न्याय स्कीम हो जिसमें आप फ्री पैसा बांट रहे हो, मैं ऐसा किसी भी स्कीम का विरोध करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से यह सारे गलत तरीके से वोट मांगने के प्रतीक हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन को खरीद कर फ्री लोगों को नहीं दे सकती थी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने दुनिया में यह काम किया है, अपने सिटीजन्स को यह प्रॉमिस किया है कि जब भी वैक्सीन अवेलेबल होगी वह सारे लोगों को फ्री अवेलेबल कराई जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोविड-19 के वैक्सीन की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात करके कोई अनएथिकल काम किया है। हो सकता है कि बीजेपी ने यहाँ पे कोई इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं किया हो, लेकिन मेरे ख्याल से यह प्रॉमिस अनएथिकल है, क्योंकि एक तरह से आप जनता की भावनाओं को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि क्या बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि 200-300 रुपए की एक वैक्सीन के लिए वह अपना कीमती वोट बेच कर आएगी। इसका जवाब तो हमें आने वाले दिनों में मिल जाएगा। वैसे आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि यह जो इलेक्शन के पहले फ्रीबीज बांटने की भारत में बीमारी लगी है, अब लगता है कि इसका एक्सपोर्ट भारत से कर दिया गया है, क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार
जो बाइडेन ने भी कल अपने स्पीच में कहा है कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वह यूएस के लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन फ्री में देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह उठता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले इस पूरे कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकती थी? गवर्नमेंट ऐसा करती तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स में अब जो वैक्सीन की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की एक होड़ लगने वाली है वह नहीं होती और सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले उस पूरी कॉस्ट को बेयर कर सकती थी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर भी कोविड-19 का काफ़ी असर पड़ा है। डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑलरेडी 90% के आसपास पहुंच चुका है और यहाँ पे मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी जब ऐसा करती है तो स्टेट्स पर एक प्रेशर पड़ता है वैक्सीन के कॉस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में शेयर करने का। अगर हम यहाँ पर सिर्फ बिहार की बात करें, क्योंकि बात बिहार के इलेक्शन की हो रही है, तो बिहार की पॉपुलेशन लगभग 12.5 करोड़ के आसपास है। 200 से 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इस पूरे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट लगभग 2.5 से 3.5 करोड़ के आसपास का बिहार को पड़ेगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पीएम केयर फंड को कोविड-19 से फाइट के लिए बनाया गया था, तो वैक्सीन की परचेस और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा पैसा पीएम केयर फंड से लिया जाना चाहिए। अब मार्च 2020 तक की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है वेबसाइट पर, उसके हिसाब से 3.5 करोड़ के आसपास का पैसा पीएम केयर फंड में आया था, जो कि यूज़ किया जा चुका है। अब वहाँ से उसके बाद पीएम केयर फंड में 50,000 करोड़ के ऊपर का कोई एडिशनल अमाउंट आया हो, इस बात की ना मेरे पास कोई जानकारी है और ना ही कोई प्रूफ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि फंड में इतना पैसा अवेलेबल है और उससे वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो सकता है। लेकिन अगर फंड में इतना पैसा अवेलेबल है और कोई कंटिंजेंसी प्लान या और कोई कंटिंजेंसी रिक्वायरमेंट नहीं हो जिसके लिए पैसे की ज़रूरत हो, तो मेरे ख्याल से फ़ंड का पैसा वैक्सीन के लिए यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन का जो कॉस्ट है, इंडिया में उससे बहुत ज़्यादा कम है और अब हम सेंटर और स्टेट के बीच में उसको स्प्लिट करने की बात कर रहे हैं। तो स्टेट्स पर कोई बहुत ज़्यादा एडिशनल बर्डन पड़ रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि फ्री वैक्सीन की प्रॉमिस इलेक्शन मैनिफेस्टो में इंक्लूड करना एथिकल है? क्या ऐसा करके स्टेट गवर्नमेंट्स पर या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर यह प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि वह भी फ्री वैक्सीन की एक प्रॉमिस करे? क्या फ्री वैक्सीन की प्रॉमिस वैसी ही नहीं है जैसे राहुल गांधी जी की न्याय वाली योजना, या फिर हर इलेक्शन के समय फार्मर्स का लोन माफ कर दिए जाने की घोषणा? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखे। चैनल तो आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर करना भूल गए हैं तो प्लीज़ अभी करें और करते वक्त बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल्स की नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि लोगों को ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पर सारी जानकारियाँ मिलें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए